वेलकम बैक। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लड़ाई में शिद्दत आ गई। 7 अक्टूबर के बाद इसराइल का लेबनान पर सबसे बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर पैड्स और दीगर अहदाफ पर 400 से ज्यादा हमले। हिजबुल्लाह का भरपूर जवाबी हमला, हाइफा में रमात डेविड फौजी अड्डे को निशाना बनाया। रॉकेट और दफादी मिसाइलों की बारिश, कई मुकामात पर आग भड़क उठी। अमेरिका की अपने शहरियों को फौरी तौर पर लबनान छोड़ने की हिदायत। बैरूत में पेजर्स हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 70 हो गई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस, लबनान को एक और गजा में तब्दील होने से बचाना होगा। सलामती काउंसिल वीटो पावर की वजह से मफलूज है, एंटोनियो गुतेरेस। इजरायली फोर्सेस के गजा में वहशियाना हमले, मजीद 119 फलस्तीनी शहीद, 209 जख्मी हो गए। गजा सिटी में बेघर फलस्तीनियों के स्कूल पर इजरायली हमले में 21 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 30 जख्मी हुए हैं। 21 अफराद शहीद, 30 जख्मी हुए। सहूनी फौज के रफा में 2 घरों पर फजाई हमले में 3 बच्चों समेत 13 फलस्तीनी शहीद हुए। 7 अक्टूबर से जारी सहूनी हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 41,391 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुंच गए। वज़ीर आज़म के तैयारे ने लॉटन एयरपोर्ट पर लैंड किया। शहबाज शरीफ 2 दिन लंदन में क़याम के बाद 23 सितंबर को अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की 79वीं जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। अमन, तरक्की और मौसमियाती कार्रवाई को फ़रोग़ देने के आलमी मसाइल को उठाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि UN इजलास की साइड लाइन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ मुलाकात तय नहीं है। मुनीर अकरम ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली और सलामती काउंसिल में खिताब करेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से वज़ीर आज़म की मुलाकात तय है। दीगर अहम ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकात होगी। अफगानिस्तान से मुतल्लिक हमारी जामिया पॉलिसी है जो जारी रहेगी। हम अफगान अवाम की मदद और उनकी हुकूमत की गलतियाँ दुरुस्त करना चाहते हैं। हमारा मौक़िफ़ बरकरार है। अफगानिस्तान के मुंजमद असासे जारी किए जाएँ। हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए जो एक्शन लेना है वो लेकर रहेंगे। अफगान हुकूमत के साथ इख्तलाफात के हल के लिए काम करेंगे। हमारा ताल्लुक अफगान अवाम के साथ है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, वज़ीर आज़म को क्या पड़ी, वो जजेस की सिलेक्शन खुद करें। वज़ीर आज़म कहते हैं 5 जजेस या 3 जजेस से इंतखाबात करेंगे। वज़ीर आज़म होश के नाखुन लें, चीज़ों को मेरिट पर चलना चाहिए। कहोटा लॉ कॉलेज में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मेरिट पर चीफ जस्टिस बनता है तो बनने दें, जब कोई रिटायर होता है तो उसको जाने दें। एक्सटेंशन क्यों देते हैं? निज़ाम इंसाफ फरसूदा हो चुका है, गरीब आदमी के लिए सिर्फ धक्के हैं। दीवानी मुकदमात के मुतालिक कवानीन में आम आदमी के लिए तब्दीली की ज़रूरत है। अभी जो आईनी इस्लाहात के हवाले से हुआ, मैं तो सोच के और शायद ये बात करना मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं हैरान होता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को ये क्या पड़ा कि वो कहते हैं 5 जजेस हों, 3 जजेस हों, उनमें से मैं पिक एंड चूज़ करूँ कि ये फ़लाना चीफ जस्टिस बनेगा। तो मेरे ख्याल के मुताबिक आप होश के नाखन लेने चाहिए और चीज़ों को मेरिट पे चलना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से चीफ जस्टिस कोई बनता है मेरिट पे, कोई भी है, उसका 1 महीना आता है, 6 महीने आते हैं, साल आते हैं, उसको करने दें, और जब वो रिटायर हो उसको जाने दें। एक्सटेंशन आप क्यों देते हैं? सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले का मामला, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 14 सितंबर के 8 जजेस की वजाहत पर 9 सवालों का जवाब मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने मुतफरिक दरख्वास्त के जरिए सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर वजाहत तलब की थी। चीफ जस्टिस ने कौन से 9 सवालात पूछ लिए हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मखसूस नशिस्तों के मामले पर 14 सितंबर को अक्सरियती जजेस की वजाहत का मामला, चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से 9 सवालात का जवाब मांग लिया। चीफ जस्टिस ने जजीला असलम को खत में कहा कि बताया जाए इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की। तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गयी? मुतफरिक दरख्वास्तें कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए फिक्स हुई? चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतल्लिका फ्रीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया और किस कमरा अदालत या किस चेंबर में दरखास्तों को सुना गया। चीफ जस्टिस ने यह भी इस्तिफसार किया है कि दरखास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कोज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई। ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों ना किया गया। ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर ऑर्डर कैसे अपलोड हुआ। ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का ऑर्डर किसने किया।
मुल्क भर में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए दाखिला टेस्ट, इम्तहानी मराकज़ के करीब मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। मुल्क भर में 1,67,000 से ज़्यादा उम्मीदवार इम्तहान दे रहे हैं। पंजाब के 12 शहरों में 26 इम्तहानी मराकज़ कायम, 82,500 से ज़्यादा उम्मीदवार शरीक। आपको बताएं कि मुल्क भर में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए दाखिला टेस्ट, इम्तहानी मराकज़ से करीब मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, जबकि मुल्क भर में 1,67,000 से ज़्यादा उम्मीदवार इम्तहान दे रहे हैं। पंजाब के 12 शहरों में 26 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं, 82,500 से ज़्यादा उम्मीदवार शरीक हैं। सिंध में 38,700 से ज़्यादा उम्मीदवार शरीक है, जबकि कराची में 13,000 से ज़्यादा उम्मीदवार शरीक है। बलूचिस्तान से 5,806 तलबा एंट्री टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से टेस्ट में 42,000 से ज़्यादा उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे कराची से हमारे साथ मौजूद हैं सालिक शाह। सालिक, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं और यहाँ पर कितने तलबा ऐसे हैं जो कि इसमें इम्तिहान में हिस्सा ले रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, अगर एमडी कैट टेस्ट की बात करें तो सिर्फ से मजबूरी तौर पर 37,000 जो 8 तलबा हैं वो मजबूरी तौर पर जो इस इम्तिहान में अपेयर हो रहे हैं। अगर कराची की बात की जाए तो कराची में 12,884 तलबा जो मजबूरी तौर पर वो एमडी कैट के इम्तिहानात में जो एंट्री टेस्ट के लिए यहाँ पर आए हैं। एनईडी यूनिवर्सिटी, उसके अलावा डाओजा यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर एंट्री टेस्ट के जो है वहाँ में इंतजाम किए गए हैं। कराची यूनिवर्सिटी से मुत्तसिल जो है एनईडी यूनिवर्सिटी पर मौजूद हो, यहाँ पर भी तलबा की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर उनके पेरेंट्स वर्षा भी यहाँ पर बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से बताया गया है कि सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक यहाँ पर तलबा की जो है उसको एंट्री दी जाएगी, जिसके बाद 9:30 बजे के बाद जो गेट्स को बंद कर दिया गया था। अब 10 बजे के बाद जो है अब बाकायदा इम्तिहानी पेपर जो लेने का सिलसिला वो शुरू कर दिया गया है। इस वाले से इंतजामिया का कहना है कि 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो है वो पेपर्स लिए जाएंगे तलबा से। इस वाले से मजबूरी तौर पर 12,000 से ज़्यादा तलबा यहाँ पर इम्तिहान देने के लिए, एंट्री टेस्ट के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और अगर मजबूरी तौर पर सिंध की बात करें, सिंध के 6 शहरों में जो है आज एमडी कैट की जो है टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। और यहाँ पर इंतजामात की बात की जाए तो यहाँ पर सुबह आने वाले जो तलबा, उनके जो वालिदैन, उनके वर्षा थे, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक की मिस मैनेजमेंट की वजह से, ट्रैफिक जाम होने की वजह से यहाँ पर तलबा काफ़ी देर से यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ तलबा अभी भी यहाँ पर गेट पर 10 बजे के बाद गेट को बंद कर दिया गया था, तो तलबा जो अभी भी गेट के बाहर खड़े हुए एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन इंतजामिया की जानिब से उन्हें बताया गया है कि 10 बजे का टाइम, एंट्री टाइम होने की वजह से उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जबकि दूसरी जानिब वज़ारत दाखिला की अगर बात की जाए तो वज़ारत दाखिला सिंध की जानिब से कहा गया था कि दफ़ा 144 का नफाज किया जाएगा इन तमाम इम्तिहानी मराकज़ के बाहर, जबकि अगर ज़रूरत पड़ी और पेशबंदी के तौर पर उन्होंने कहा था कि तमाम जो इम्तिहानी मराकज़ है वहाँ पर जैमर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की नफरी है उनको भी यहाँ पर डिप्यूट किया गया है। जबकि ट्रैफिक पुलिस की नफरी भी यहाँ पर पहुँची है, जो यहाँ पर ट्रैफिक की सूरत हाल को अब कंट्रोल करने की कोशिश करी। जबकि पेरेंट्स के लिए यहाँ पर एक बाकायदा एक वेटिंग एरिया बनाया गया, जबकि हमने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो बाहर सड़कों पर, फुटपाथ पर, गाड़ी में बैठ कर बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इंतजामिया की जानिब से ये बताया गया कि पेपर जो है वो दोपहर 1:30 बजे तक जारी रहेंगे। जी ठीक है सालिक, साथ ही रहेगा लाहौर का रुख करेंगे। उसामा गौरी, आप बताइएगा लाहौर में कितने तलबा अपीयर हो रहे हैं और यहाँ पर कैसे इंतजामात हैं? जी बिल्कुल, UHS के ज़ेरे इंतज़ाम पाकिस्तान में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आज से है एमडी कैट का इम्तिहान शुरू हो रहा है। और इस हवाले से लाहौर में, शहर लाहौर में 8 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें 6 जो हैं वो ख़वातीन के लिए मख्तस किए गए, जबकि 2 इम्तिहानी मराकज़ जो हैं वो तलबा के लिए, जो मेंस तलबा हैं उनके लिए मख्तस किए गए थे। और इस हवाले से अगर यहाँ पर इंतज़ामात की बात की जाए तो शहर लाहौर में इंतज़ामात भी बड़े शानदार किए गए थे। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात किए गए हैं। इम्तिहानी मराकज़ के करीब जो मोबाइल फ़ोन सर्विस है वो भी मुअत्तल की गई है। और इसी हवाले से यहाँ पर सिक्योरिटी के जवान मामूर हैं। आने जाने वाले तमाम रास्तों पर सिक्योरिटी के लिए चेकिंग बहुत कायम किए गए हैं, खारदार तारें लगाई गई हैं और मुकम्मल चेकिंग के बाद ही जो तलबा हैं उनको अंदर आने दिया जा रहा है। और इसी तरह सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक एंट्री टाइम रखा गया था, जबकि उसके बाद गेट बंद कर दिया गया था। और इस वक्त मैं लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी 9 बजे मुकम्मल तौर पर गेट बंद कर दिया गया था और 10 बजे बाकायदा तौर पर इम्तिहान शुरू हो गया था। 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का इम्तिहानी टाइम है। और इसी हवाले से तमाम तलबा मुकम्मल तैयारी के साथ अपने मुस्तकबिल की अच्छी खुशखबरी के लिए तमाम तलबा जो हैं वो मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए यहाँ पर एमडी कैट के इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं। और इसी तरह अगर बात की जाए यहाँ पर इंतजामात की तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है जो सिक्योरिटी के इंतजामात देख रही है। और इसी तरह यहाँ पर इस लाहौर कॉलेज फॉर विमेन
एमिन यूनिवर्सिटी के बाहर जो वालिदैन हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं बच्चों के साथ। जो उनके वालिदैन आए हुए हैं उनके लिए यहाँ पर अलहदा बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया, लेकिन वो बाहर ही मौजूद हैं। और इसी तरह 1:30 बजे तक मुकम्मल तौर पर ये इम्तिहान जारी रहेगा। उसके बाद 1:30 बजे जो ही इम्तिहानी टाइम ख़त्म होगा तो कॉलेज के जो गेट है वो भी खोल दिए जाएंगे और फिर तलबा को जाने की इजाज़त होगी। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का टाइम एंट्री टाइम रखा गया था। 9 जैसे ही बजे फौरन ये गेट कराची बंद से कर दिए सालिक गए। शाह और लाहौर से उसामा गौरी हमें अपडेट कर रहे थे, इंतजामात से मुतालिक अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा का रुख करेंगे, वहां पर MD केयर टेस्ट के लिए क्या सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, जानेंगे हमारे नुमाइंदे आमिर जमील से। जी आमिर, बताइएगा इस वक्त आप पर कहां पर मौजूद हैं, यहाँ पर कितने तलबा अपीयर हुए हैं और क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में आज MD केयर टेस्ट जो है वो मुनक़द किए जा रहे हैं। मजमूई तौर पर इस टेस्ट के लिए 42,000 तलबा व तालिबात हिस्सा ले रहे हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के 8 मुख्तलिफ अजला में 13 सेंटर जो हैं वो कायम किए गए हैं। और इस वक्त भी हम इसी हवाले से पेशावर में यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर बॉयज़ में मौजूद हैं, जहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में तलबा व तालिबात आ रहे हैं टेस्ट देने के लिए। ताहम सिक्योरिटी का जो बताया जा रहा है कि एक SP लेवल और डिप्टी कमिश्नर लेवल के ऑफिसर जो हैं वो इस सेंटर की जो है वो निगरानी करेंगे। न सिर्फ इस सेंटर की बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पर एक SP लेवल और डिप्टी कमिश्नर लेवल के ऑफिसर मौजूद होंगे। इस वक्त भी हमारे साथ यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए SP साहब मौजूद है। मैं चाहूँगा इनसे हम जान सकें कि आया इन्होंने सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम किए हैं और तालिब इल्मों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने की इजाज़त दी जा रही है। सर जी, तालिब इल्म के लिए सिर्फ जो रूल स्लिप है वो साथ ले जाते हैं और शनाख्ती कार्ड और पॉकेट मनी 200-300 रुपये। बकाया हम किसी चीज़ की इजाज़त नहीं देते हैं। शुक्रिया जी। 3 लेयर्स में सिक्योरिटी की जा रही है और हत्ता के घड़ियां भी उतार कर जो है वो अपने साथ आने वाले साथियों को दे रहे हैं। जी आगे बढ़ते आपको बताएं कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने रुकावटें दूर करके लाहौर जलसे में शिरकत की। अपनी अगली तकरीर में खुलकर बात करूंगा। फॉर्म 47 की हुकूमत को नहीं मानते, किसी भी आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। उन्होंने अपने पैगाम में मजीद कहा कि जब तक जिंदा हैं अदलिया का साथ देंगे, अदलिया स्टैंड ले, हम साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं यहाँ पर आया, आपने मेरा इस्तकबाल किया, जलसागार सब कुछ उखाड़ के ले गए थे। मैं कल आराम से जो मैंने तकरीर करनी थी, क्योंकि सीरियस इशू है, मैं आराम से पूरी बात अपनी तकरीर में करूंगा और अपना बयानिया पेश करूंगा। मगर मैं एक बात बड़ी क्लियर बता रहा हूं कि हम फॉर्म 47 की ना हुकूमत को मानते हैं, ना हम फॉर्म 47 की इस पार्लियामेंट की कोई आईनी तरमीम को मानते हैं, और न ही जब तक हम जिंदा हैं हम कोई ऐसा इक़दाम होने देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा, तमाम रास्ते खुले रहने के बावजूद जलसे में 3500 कुर्सियां लगाई गईं। PTI का सोशल मीडिया सेल झूठी तस्वीर शेयर कर रहा है। भड़के मारने वाले अली अमीन गंडापुर जलसागाह नहीं पहुंचे। मरियम नवाज ने बगैर रुकावट उन्हें आने की इजाजत दी। अली अमीन गंडापुर असलहा के जोर पर गाड़ियों के शीशे तोड़ते रहे। उनकी सियासी औकात भी सामने आ गई। अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तमाम रास्ते खुले हुए थे, पूरा रिंग रोड खुला हुआ था। तमाम रास्ते खुले होने के बावजूद 3500 कुर्सी, ये इनके अपने अदादो शुमार है, जलसा गाह में लगाई गई। सोशल मीडिया सेल, प्रोपोगेंडा सेल इनका जो है झूठी तस्वीरें लगा रहा है, बाद में माजरत करते कि अमीन गंडापुर साहब आप लाहौर वक्त पर क्यों नहीं पहुंचे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बगैर किसी रुकावट के इनको आने की इजाज़त दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर AK-47 के बट के साथ खड़े गाड़ियों के शीशे तोड़ता रहा। पाकिस्तान की आवाम ने इस सियासत को मुस्तरद कर दिया। ताकि वो जो शख्स बैठा हुआ है ना जेल में, जो वहाँ से फसाद, इंतशार, लड़ाई झगड़े की कॉलें देता है, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को ये कहता है कि जाओ पंजाब पर हमला करो।